जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। सेमेस्टर नंबर 1 का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीवीएम की और वीवीयू के लिए। तो देखिए अभी तक जो है कि हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 3 किए हुए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, कहता क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपोन में साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आई कॉस थीटा टू दी पावर 4 इक्वल टू प्रूफ करने के लिए कहता है कि cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिखने के बाद ठीक है क्या करेंगे, लिखेंगे बाय डी मोइवरेस थ्योरम, बाय डी मोइवरेस थ्योरम। डी मोइवरेस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय डी मोइवरेस थ्योरम। यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4 ऊपर में भी बटेगा और नीचे में भी बटेगा। जब ऊपर वाला बटेगा तो इसका क्या होगा जरा बताइए तो, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये होगा। इतना क्लियर है, बोलिए। अब आगे देखिएगा, ऑल्सो क्या होगा जरा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा है अब प्लस आई कॉस थीटा है, नीचे वाला साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, तो क्या हम लोग इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, जरा देखिए तो। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेकेंड ये देखिए cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने साइन थीटा के बदले हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिखे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आई के साथ हमेशा साइन रहता है और इस तरफ रियल पार्ट में हमेशा cos रहता है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। अब प्लस दे करके आई लिखेंगे और cos थीटा के बदले लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी cos थीटा होता है, तो cos थीटा के बदले साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख लिए हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, देखिए ऊपर में भी मान लीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4 हो जाएगा और नीचे में भी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर 4 तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हुआ। और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, होल का पावर 4 हो जाएगा। पूछे क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के इक्विवेलेंट है। इस पे अगर पावर 4 आ रहा तो इसमें भी पावर 4 होगा क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट है। या दोनों पे हम लोग सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर 4 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा क्या होगा, आगे सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 4, देखिए 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आ गया है, डी मोइवरेस फॉर्म में आ गया है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं cos, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा तो 4 पाई बाई 2 और माइनस थीटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 4, ठीक है ना, पाई बाई 2 और माइनस का थीटा। यहाँ तक क्लियर है, 4 आ गया, एंगल में मल्टीप्लाई होने के लिए 4 आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा जरा समझिएगा, इक्वल टू cos, ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बार में तो 2 पाई माइनस 4 इंटू थीटा क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, प्लस सिमिलरली साइन, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 2 से 4, 2 पाई माइनस का 4 थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बात समझिए, cos 2 पाई माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलिए तो जरा देखिए। cos 2 पाई माइनस थीटा, आप यहाँ पर जरा फील कीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर पाई बाई 2 डिग्री, है ना, और यहाँ पर पाई मतलब कि कहने का मतलब 180, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर घूम के आता है तो यहाँ पर 2 पाई होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, बोलिए तो। 2 पाई माइनस थीटा
1 2 3 चौथा क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि 2 पाई है, यहाँ पर इवन है। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा, थीटा बोले तो 4 थीटा, समझे कि नहीं समझे। और एक बात है कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब प्लस, ठीक है, प्लस लगा दिया मैंने और साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस 4 थीटा, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, साइन नेगेटिव होता है ना। मतलब बाकी सब नेगेटिव होता है, कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, तो माइनस साइन 4 थीटा ये होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अच्छा एक और बात, यहाँ पर कुछ और हम लोग भूल रहे हैं, आयोटा लिखने भूल रहे थे, तो आयोटा लिख लीजिए, आयोटा लिख लीजिए, ठीक ना। और इसको एक स्टेप और हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे प्लस लगा दिए, आयोटा लगा दिए और ये माइनस साइन, मतलब इसके बदले साइन 2 पाई माइनस थीटा के बदले माइनस साइन 4 थीटा। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, इक्वल टू दे करके कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। ये हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, बोलिए। चलिए अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे का काम बहुत ही आसान होने वाला है। आगे लिखेंगे क्या, इसको मैं इरेज करता हूँ फिर आगे समझाता हूँ। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, इक्वेशन का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला टर्म को ले चलेंगे और ये वाला टर्म को एक साथ लेके चलते तब ये इक्वेशन होता है। LHS RHS दोनों एक साथ लेके चलते तब हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन है, लेकिन हम लोग ये वाला चीज़ सिर्फ लेके चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक्सप्रेशन कह रहे हैं, है ना। तो हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है भाई मेरे, ये आपका है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4 ऊपर में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और मतलब इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक ना। इसको बांट दिए, फिर साइन थीटा अब प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, ये वाला। अब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व किए थे, आपको याद होगा, तो ये क्या हो गया था कॉस 4 थीटा अब प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और नीचे वाला को मैंने सॉल्व किया था, याद कीजिए क्या आया, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को सॉल्व किया तो क्या आया कॉस 4 थीटा और माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। अब इसी चीज़ को रैशनलाइज करेंगे, चूंकि नीचे में नेगेटिव है तो रैशनलाइज करेंगे तो कॉस 4 थीटा अब प्लस आयोटा साइन, है ना, 4 थीटा हो जाएगा। नीचे माइनस है ना, तो इसीलिए ऊपर में प्लस हो जाएगा। और एक बार और करेंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। बगल में आप लिख सकते हैं रैशनलाइजिंग, है ना, ये चीज़ लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इक्वल टू, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका पावर में कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ पर रैशनलाइजिंग लिख लीजिएगा, बाय रैशनलाइजिंग तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा टू दी पावर 2, और नीचे में क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब कॉस 4 थीटा का स्क्वायर और माइनस ए, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब b बोले तो आयोटा साइन 4 थीटा का पावर 2। तो अब क्या होगा बोलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पर डिमोवरस लग जाएगा तो 2 अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 8 थीटा 4 2 8 प्लस आयोटा साइन 8 थीटा क्या हो जाएगा, आयोटा साइन 8 थीटा क्या हो जाएगा 8 थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा बोलिए, तो कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और यहाँ पर देखिए आयोटा का स्क्वायर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर 4 थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, देखिए ऊपर में आपका हो गया कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, इसके बाद नीचे में आपका क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर 4 थीटा
और देखिए आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस है ऑलरेडी, आयोटा का स्क्वायर फिर से -1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा का वैल्यू होता है √(-1), तो आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो √(-1) का स्क्वायर जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओनली -1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि रूट हट जाता है, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 4θ। तो अब इसका मतलब होता है, नीचे वाला का मतलब होता है 1, इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं cos 8θ प्लस आयोटा sin 8θ अपॉन में 1, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्टेप में या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं, और देखिए ये मेरा cos 8θ प्लस i sin 8θ आ गया, ठीक है। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। या फिर इसको एक स्टेप पे और ले जा सकते हैं, cos 8θ प्लस i sin 8θ, ठीक है। जो हम लोग प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द, ये VBI कर सकते हैं, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू, थीटा का जनरल वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2θ प्लस आई साइन 2θ डॉट 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 cos 8θ प्लस आई साइन 8θ इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रखे, बात को समझिए, थीटा का ऐसा क्या वैल्यू यहाँ पर रखे जिससे कि मेरा वैल्यू RHS में 1 आ जाए। मतलब यही हम लोग को कह रहा है कि थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि यहाँ पर रखने पर सेटिस्फाइज करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाइड करने का मतलब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू रखेंगे तो उससे मेरा ये वाला पूरा पार्ट 1 हो जाए, है ना। तो चलिए आइए करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द LHS, एक्सप्रेशन भाई ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इक्वेशन नहीं ले रहे, दोनों लेके नहीं चल रहे, सिर्फ एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं ऑन द LHS। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos 2θ प्लस आई साइन 2θ डॉट डॉट cos 8θ प्लस आई साइन 8θ, ये लेके चले। और आपको मालूम है यहाँ पर डी मोब्रेस जब लगाएंगे तो ये जो एंगल है आपस में सम हो जाता है, एंगल सम होता है। मैंने डी मोब्रेस थ्योरम के प्रूफ में भी ये चीज़ को बताया था। तो cos थीटा प्लस 2θ प्लस 3θ फिर डॉट 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 प्लस rθ, r तक गया है, अब प्लस आयोटा फिर साइन थीटा प्लस 2θ फिर प्लस 3θ प्लस डॉट 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 rθ, है ना। ये कैसे हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आपको हमारे डी मोब्रेस थ्योरम के प्रूफ को समझना जरूरी है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में शायद मैं बता रखा हूँ, ठीक है। ये हुआ। अब थीटा थीटा सब में कॉमन ले लिए तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 r हो गया। अब प्लस साइन फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 + 2 + 3 + r डॉट 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 थीटा। तो अब जरा समझिएगा, सिंस सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल मतलब 1 + 2 + 3, इसका जो सम होता है r तक का, ये होता r गुने r + 1/2, है ना। ये आपने सम स्पेशल समेशन क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। उसमें ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि 1 + 2 मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर का जो सम होता है क्या क्या होता है, तो अलग अलग होता है। जैसा सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो सम होता है r × r + 1/2 होता है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है, माइंड में याद रखना है। तो देखिए अब जब ऐसा हुआ तो 1 से लेकर के यहाँ तक का r तक का जो वैल्यू आया, ये आया हमारा r × r + 1/2। तो इसी के बदले हम लोग r × r + 1/2 लिख देंगे, और सेम इसमें भी वही करेंगे। थीटा तो रहेगा अपनी जगह पर और r × r + 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब मतलब ये जो एक्सप्रेशन था LHS वाला, इसको मैंने जोड़ जाड़ करके जो भी सिंप्लीफाई हुआ वो कर करके हमने cos × r × r + 1/2 × थीटा प्लस आई साइन r × r + 1 × θ/2 लेकर के आ गया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए LHS में। तो उसके लिए अगर इस जगह पर 0 हो जाए, cos 0 हो जाए और साइन यहाँ पर 0 हो जाए, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझिए बात को, ये cos 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये अपना आप 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा RHS में। तो इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर सेटिंग गेटिंग करेंगे। सिंस इन 2n पाई एंगल cos थीटा, मतलब यही कह रहा है कि अगर थीटा के जगह पर 2n पाई, मतलब ये पूरा जैसे cos थीटा है तो इस मतलब मान लीजिए cos थीटा है, मान लीजिए cos थीटा है, तो इस थीटा के जगह पर अगर हम लोग 2n पाई लिख दें, क्या बोला मैंने, अगर कोई cos थीटा है तो इस थीटा के जगह पर ही अगर हम लोग 2n पाई लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मालूम है कैसे, नहीं मालूम है तो जरा समझिएगा। cos 2n पाई अब प्लस कुछ नहीं तो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और आपको मालूम है cos 2n पाई
थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसी वजह से ऐसा हुआ। अब बोलेगा कि एन का वैल्यू 0 रखेंगे, तब तो और मजेदार है भाई, एन का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1। आप बोले एन का वैल्यू 1 रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी तथास्तु है ना। देखिए एन का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस 0 डिग्री, और 2 पाई प्लस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री होता है। क्या होता है, कॉस 0 डिग्री होता है ना। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि थीटा के जगह पर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री हो जाएगा। या अगर आप एन का वैल्यू 2 रख दीजिए तो कॉस 4 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो भी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब हर हालत में क्या होगा आपका 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री आ रहा है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो कितना आसान हो जाएगा। और आपको मालूम है साइन 2n पाई। अब चलिए साइन 2n पाई पर विचार करते हैं, जरा समझेंगे। साइन 2n पाई पर विचार करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर साइन मान लीजिए कॉस थीटा ना रह करके साइन थीटा रहता है, और यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा की जगह पर 2n पाई लिख रहे होते, तो साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री क्या होगा, तो आपको मालूम है साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री क्या होता है, साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री साइन थीटा होता है। साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए तो क्या होगा, 2 पाई प्लस 0 डिग्री, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक में 1 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है। अरे यही हम लोग को चाहिए था किस्मत से। अगर ये हम लोग कर दे, इसमें 0 कर दे, इसमें 1 कर दे, तो बड़ा ही मजा है ना, तब तो शकरकंद। चलिए यही बात है, अगर ये कर देंगे तो फिर मजा ही मजा है। देखिए तो सिंस इन 2n पाई एंगल, अगर इस जगह पर 2n पाई एंगल हम लोग चिपका दे, यानी कि मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि कॉस थीटा, ये थीटा मैं इसको पूरा थीटा कह रहा हूँ, पूरा थीटा कह रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं पूरा थीटा कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझिए। तो अगर मैं इस पूरे थीटे के बदले हम 2n पाई रख दे तो ये 0 हो जाएगा, और वो भी सॉरी ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, वो sin 0 हो जाएगा, sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मेरा RHS प्रूफ हो जाएगा ऐसे ही एम। तो सिंस 2n पाई एंगल cos थीटा विल बी cos 0, तो थीटा की जगह पर 2n पाई रख दिया जाए तो cos 0 होगा, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ इट्स 1। इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे आप n का वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए, n के जगह पर आप कुछ भी रख दीजिएगा, 0 1 2 कुछ भी रख दीजिएगा, वो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा, cos 0 में 1 ही देगा। अब 1 रख दीजिएगा n पे, तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos 0 डिग्री cos थीटा होता है। तो हर हालत में क्या देगा, cos हमारा 1 देगा, एंड क्या, और मेरा साइन क्या देगा, 0 देगा। एंड वी हैव टू प्रूव डैट, और हम लोग प्रूव करने में सक्षम हो जाएंगे RHS इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए अब आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे इस चीज को जरा समझिएगा। ठीक है, इतना पहले लिख लिए होंगे, तो पहले मैं इरेज कर देता हूं। हम लोग को 1 प्रूफ करना, उसको छोड़ देते हैं। चलिए तो भाई अब कैसे क्या करेंगे जरा समझेंगे, है ना, चीज़ों को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि r इंटू आर प्लस 1/2 थीटा की जगह पर क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए ना भाई। तो पुटिंग कीजिए ना, पुटिंग r इंटू आर प्लस 1 थीटा बटे 2। क्या पुट करेंगे, 2n पाई पुटका देंगे। जब 2n पाई पुटकाएंगे तो आगे क्या होगा, देखिए हम लोग 1 प्रूफ करना है, इसको इरेज करते हैं। हमको थीटा का मान निकालना है ना जी, थीटा का मान निकालना। थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा में क्या ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि थीटा में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये cos 0 में बदले और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 2 सा 4n पाई हो जाएगा, 4n पाई हो जाएगा भाई। और ये देखिए r गुने r प्लस 1 है, ये डिवाइड में आ जाएगा r गुने r प्लस 1। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू ये निकल के आ गया है। चलिए ये निकल के आ गया थीटा का वैल्यू 4n पाई इंटू आर प्लस 1। क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये तो क्लियर हो गया, और आप इसको एक्सप्रेशन 1 मान लीजिए, आप इसको एक्सप्रेशन 1 मान लीजिए, इसको आप एक्सप्रेशन 1 मान लीजिए, नीचे वाला था एक्सप्रेशन 1 मान लिया है मैंने। ठीक है भाई, इसको मान लिया है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बताइए तुम। हम यहाँ एक काम करेंगे, पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 4n पाई और अपोन में r इंटू आर प्लस 1, इसको पुट कर देंगे। थीटा इक्वल्स टू 4n पाई अपोन में r इंटू आर प्लस 1, है ना, इन एक्सप्रेशन कहाँ पुट करेंगे भाई,
तो आपको मालूम होगा, एक मिनट, इसको एक्सप्रेशन नहीं मान करके हम लोग अगर इक्वेशन भी मान लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर लैंग्वेज बदलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन ये कैसे होगा। यहाँ पर इंप्लाई देना पड़ेगा। और ये आपको मालूम था कि हम लोग LHS वाला एक्सप्रेशन लेके चल रहे थे, ये LHS पार्ट लेके चल रहे थे, और ये LHS पार्ट किसके बराबर था, तो 1 के बराबर था। और यही 1 हम लोग को प्रूफ करना है भाई, यही 1 हम लोग को प्रूफ करना है ना। ये एक्सप्रेशन था पहले, है ना, ये वाला नहीं था पहले, ठीक ना। मतलब हम लोग LHS पार्ट लेके चल रहे थे, हम लोग RHS प्रूफ करना था, क्लियर है। तो ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था ना। क्वेश्चन में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा डॉट 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 इंटू cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा डॉट इक्वल टू 1। तो उन मल्टीप्लाइड वाला जो टर्म्स को ये हुआ आया था और इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, है ना। ये पहले वाला था, उसमें आप ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। तो पुटिंग थीटा इक्वल टू दिस इन इक्वेशन, एक्सप्रेशन अब ना रहा करके क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन बोलिए 1, देन वी हैव, देन वी गेट, तब हम लोग का हासिल होगा। क्या हासिल होगा जरा समझेंगे। अब देखिए क्या होगा, cos लिखा मैंने, r लिखा, r प्लस 1 लिखा, और अपोन में 2 लिखा, और थीटा का वैल्यू कितना हुआ भाई, तो 4n पाई, और अपोन में r इंटू r प्लस 1, ठीक है। अब प्लस का ये साइन आयोटा साइन, ये r इंटू आर प्लस 1 अपोन का 2, थीटा का वैल्यू कितना है भाई, तो 4n पाई अपोन में r इंटू आर प्लस का 1। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर कुछ मर जाएगा, तो r से r मर गया, और r प्लस 1 मर गया, और चिल्लाएगा भी नहीं। चलिए 2 से 4 2 बार में कट गया तो 2 2 4, 2 से 4 2 बार में कट गया तो ऊपर में 2 2 4, r से r मर गया, r प्लस 1 से r प्लस 1 मर गया। तो फायदा ये हुआ कि cos 2n पाई आ गया, और यही हम लोगों को तो चाहिए था। चलिए अब मौज हुआ, 2n पाई यही तो हम लोगों को चाहिए था, ठीक है ना। देखिए इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे क्या होगा, अब आगे वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। cos 2n पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। प्लस आयोटा साइन 2n पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है। तो ये हमारा 1 आया, जो कि RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो ये किसके लिए प्रूफ हुआ भाई, when n बराबर 0 है तब के लिए प्रूफ हुआ, क्योंकि 2n पाई तो इन जनरल है ना जी, 2n पाई तो इन जनरल है, तो इसको दिखाना पड़ेगा ना। लिख देंगे, इट इज प्रूव्ड, ये सत्यापित हुआ, इट इज प्रूव्ड व्हेन n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 मतलब cos 0 प्लस आई साइन 0, ठीक है। अब n का वैल्यू 0 के लिए प्रूव तो हो गया है RHS, और इसी प्रकार से n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो भी प्रूव्ड हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए उस बात को भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। इफ n इक्वल टू 0 पर तो प्रूफ हुआ ही हुआ, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट 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 डॉट, है ना, एंड सो ऑन रखेंगे, एंड सो ऑन रखेंगे, तो देन इट इज ऑल्सो ट्रू, तब भी ये जो है कि सत्य बात होगा कि cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई का वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर समय बचेगा तो एग्जाम्पल नंबर 6 को भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। 23 मिनट ऑलरेडी हो गया बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वीडियो कट हो जाती है। तो इसके लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।